अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हुई फायरिंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप को खत्म करने के लिए कोई गहरी साजिश रची जा रही है। बटलर और फ्लोरिडा की घटनाओं के बाद ये तीसरी बार है जब ट्रंप सीधे निशाने पर आए हैं और इस बार खतरा सबसे ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। हमलावर न सिर्फ सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब हुआ बल्कि वो ट्रंप और उनके करीबी अधिकारियों के बेहद करीब पहुंच गया। अगर आखिरी समय में कमांडो फोर्स ने मोर्चा ना संभाला होता तो तस्वीर कहीं ज्यादा भयावह हो सकती थी। इस हमले के बाद अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ शक की सुई ईरान की ओर घूम रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर मौजूद कथित डीप स्टेट पर भी उंगलियां उठ रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात पहले से ही पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर बना चुके हैं। ऐसे में यह हमला कहीं उस टकराव का विस्तार तो नहीं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान सीधे युद्ध में अमेरिका का सामना करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो इनडायरेक्टली कोशिश कर सकता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में कासिम सुलेमानी की हत्या ने दोनों देशों के रिश्तों में जहर घोल दिया था। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका की सख्ती भी तेहरान के लिए बड़ा झटका रही है। हालांकि खुद ट्रंप ने इस हमले के पीछे ईरान की भूमिका से इनकार किया है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। अगर ईरान नहीं तो फिर कौन? क्या अमेरिका के भीतर ही कोई ऐसा ताकतवर नेटवर्क है जो ट्रंप को सत्ता से हटाना चाहता है? डीप स्टेट की थ्योरी फिर से चर्चा में आ गई है। माना जाता है कि FBI, CIA और NSA जैसी संस्थाओं के कुछ तत्व बड़े कॉर्पोरेट घरानों और प्रभावशाली वर्गों के साथ मिलकर पर्दे के पीछे एक समानांतर शक्ति संरचना चलाते हैं। ट्रंप कई बार इस सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। यही वजह है कि वो इस नेटवर्क के लिए असहज नेता बन गए हैं। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि अगर ट्रंप राजनीतिक तस्वीर से हटते हैं तो कई देशों के लिए ये रणनीतिक मौके खुल सकते हैं, लेकिन ये भी केवल एक अटकलों के दायरों में है, पुख्ता सबूत नहीं है। ये माना जा रहा है कि ट्रंप की सख्त नीतियों और परमाणु कार्यक्रम पर दबाव के कारण ईरान को लगातार झटके लगे हैं। ऐसे में कुछ लोगों का तर्क है कि अगर ट्रंप सत्ता में नहीं रहते तो तेहरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का मौका ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है। हालांकि ये सिर्फ अटकल है, इसका सीधा संबंध इस हमले से साबित नहीं हो सका है। इसी तरह रशिया को लेकर भी कयास लगाए जाते हैं कि यूरोप में अमेरिकी दखल कम होने पर उसे रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। ट्रंप के कार्यकाल में कई बार नाटो और यूरोपीय सुरक्षा को लेकर अलग रुख देखने को मिला था, जिससे इस तरह की चर्चाएं और तेज हो जाती हैं। लेकिन फिर वही बात, इन अटकलों को इस हमले से जोड़ने के लिए कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। चाइना के संदर्भ में भी कहा जाता है कि वो खुद को वैश्विक सुपर पावर के रूप में स्थापित करना चाहता है और अमेरिका के साथ उसका कंपटीशन खुलकर सामने है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में चीन पर व्यापार और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर सख्ती दिखाई थी, इसलिए कुछ लोग इसे भी संभावित भू राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं। इसी बीच हमले को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान भी सामने आ चुकी है। बता दें कि 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस के रहने वाला है। उसके पास से हथियारों का जखीरा मिला है, शॉटगन, हैंडगन और कई धारदार हथियार। एलन कोई आम अपराधी नहीं बल्कि बेहद पढ़ा लिखा शख्स है। उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। वो रोबोटिक्स टीम ब्लिट्जग्रेज बोर्ड्स का हिस्सा भी रह चुका है, जिसने प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। एलन का जुड़ाव नासा के जेट प्रोपल्शन लैब से भी रहा है, जहां उसने रिसर्च फेलोशिप की थी। एक इंजीनियर, गेम डेवलपर और शिक्षक के रूप में उसकी प्रोफाइल उसे और भी ज़्यादा रहस्यमयी बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 2024 में कमला हैरिस के समर्थन में दान भी किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एलन अकेला लोन वुल्फ था या किसी बड़े नेटवर्क का मोहरा था? क्या यह हमला सिर्फ मानसिक रूप से असंतुलित था या फिर इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी छिपी है? जांच एजेंसियां अब हर एंगल से इस केस की पड़ताल कर रही हैं, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक गहरी और खतरनाक पहेली बना रहेगा, जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।